अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 11 शवाल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुमको अपने अच्छे अमल से खुशी हो और अपने बुरे काम पर रंज हो तो तुम मोमिन हो। और अब सुर्खियां। आंध्र प्रदेश में मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी सफीर शानी ने की वजीर आला जगन से मुलाकात। वजीर आला जगन का कल दौरा विशाखापट्टनम, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने जारी किया मंशूर, फ्री बिजली अजनास की फराहमी और बेरोजगारों को भत्ते का ऐलान। शरद पवार ने दिया एनसीपी सदर के ओहदे से इस्तीफा, अजीत पवार हो सकते हैं पवार के जानशीन। और अब तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर बराए हिंदुस्तान अब्दुल नासिर अरशाली ने अमरावती पहुंचकर सीएम कैंप ऑफिस में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादिले ख्याल किया। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर को रियासत में सरमायाकारी के लिए मुकम्मल ताउन और सहूलतें मुहैया करने का यकीन दिलाया और कहा कि हुकूमत शफ़ाफ पॉलिसी पर अमल करेगी। वजीर आला ने रियासत में तरबियत याफ्ता इंसानी वसाइल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी का ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने वज़ीर आला जगन को बताया कि उनका मुल्क आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ शोबों जैसे फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में सरमायाकारी पर दिलचस्पी रखता है। वज़ीर आला जगन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर के साथ सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में किए गए फैसले और उन पर पेशरफ्त के साथ तबादिले ख्याल किया। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी कल विशाखापट्टनम और विजयनगरम का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी कल विजयनगरम जिले में चिंतालापल्ली में फ्लूइड जेट्टी की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे। चिंतालापल्ली माहीगीरों का सबसे बड़ा गाँव है। माहीगीरों की सहूलत के लिए तामीर होने वाला फ्लोटिंग जेट्टी 6 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसकी तामीर से 4000 माहीगीरों को फ़ायदा होगा। उसकी तामीर से माहीगीर अब दूसरे मकामात को नहीं जाएंगे। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी कल विशाखापट्टनम के दौरे के दौरान भोगापोर्ट एयरपोर्ट और अडानी डेटा सेंटर की तामीर का भी संग बुनियाद रखेंगे। एमएलसी वी कल्याणी ने बताया कि इन 2 प्रोजेक्ट्स की तामीर से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। भोगापुरम एयरपोर्ट का संग बुनियाद चंद्रबाबू ने सिर्फ इलेक्शन के लिए किया था, मगर जगन हुकूमत अब अमली तौर पर अवामी मफाद में काम कर रही है। तेलंगाना के वजीर आला और बीआरएस के सदर केसीआर दिल्ली को रवाना हो रहे हैं और वो दिल्ली में वसंत विहार में बीआरएस पार्टी के ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देंगे। केसीआर गैर बीजेपी अपोजिशन जमातों से दिल्ली में मुलाकात करेंगे और 2024 के आम इलेक्शन में बीजेपी को हराने की हिकमत अमली पर तबादिले ख्याल करेंगे। नौ तामीर शुदा तेलंगाना सेक्रेटरीट की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सौंदरराजन को मदऊ नहीं किया गया था और इसीलिए गवर्नर ने सेक्रेटरीट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं की। राजभवन ने इस सिलसिले में वजाहत की है। इतवार के रोज़ तेलंगाना सेक्रेटरीट की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर की गैर हाजिरी को महसूस किया गया, जिस पर राजभवन ने वजाहत जारी की है। राजन्ना सिरसला जिले में रियासती वजीर केटीआर को एहतजाज का सामना करना पड़ा। सिरसला जिले के येलारेड्डीपेट से जब केटीआर का काफिला गुजर रहा था तो कांग्रेस कायदीन ने नारेबाजी की और केटीआर के कारों के काफिलों को रोकने की कोशिश की। कांग्रेस कायदीन ने किसानों की मदद करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। नारेबाजी करने वाले अफराद को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के मजालिस मुकामी के इलेक्शन में मुरादाबाद में मजलिस के जलसे से खिताब किया। अवैसी ने योगी हुकूमत से सवाल किया कि अतीक अहमद के कातिलों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता। इन्होंने पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर डिमोलिश हुआ? उनके घर पे बुलडोजर चला? तुमने फोटो देखी? बुलडोजर चला उनके ऊपर। अरे डरते क्यों हो, बोलो ना। बुलडोजर नहीं चला, क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलना चाहिए था ना। तो बुलडोजर पर नाम खाली असद का लिखा है। जब तुम्हारे सामने हत्या कर दी गई तो कम से कम उनके घर पर बुलडोजर लेकर जाते, मीडिया को दिखाते, हाय सबसे इंसाफ हो रहा है, मगर नहीं हुआ। बाज मीडिया चैनलों में झूठी और नफरत अंगेज खबर नशर करने पर अवैसी ने तनकीद की। अवैसी ने कहा, मीडिया ने हैदराबाद की एक कदीम कब्रिस्तान की खबर को पाकिस्तान की खबर बताते हुए झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। बात आई, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में कब्रिस्तान है, मेरे पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में। उस कब्रिस्तान में खबर है, उस खबर पे रास्ता है, कब्रिस्तान का रास्ता है। तो वहां पर कब्रिस्तान में होता, पुराना कब्रिस्तान है, लोग अक्सर क्या करते कि पुरानी खबर खोद के दफना देते जनाजे को। तो किसी ने क्या किया कि मैयत को दफना दिया और उस पर रास्ता था, तो वहां पर खबर के ऊपर एक जाली लगा दी। तो मीडिया ने चला दिया कि पड़ोसी मुल्क का कब्रिस्तान है। अबे हैदराबाद का कब्रिस्तान है, पड़ोसी मुल्क का नहीं है। तो बताया कि हैदराबाद के कब्रिस्तान को पाकिस्तान का कब्रिस्तान, और बताया कि उसको जाली इसलिए लगा दी गई क्योंकि बाज गंदे लोग हैं जो बदफेली करना चाहते थे उस मुर्दे से। और जब हमारे लोगों ने बताया कि भैया ये कब्रिस्तान हैदराबाद का है, तो पूरे मीडिया के लोग को समझ में नहीं आया कि हमेशा एक हैदराबाद में आकर क्यों फंस जाते हम लोग। तूनी ट्रेन आगजनी केस में विजयवाड़ा रेलवे कोर्ट की जानिब से बरी किए जाने की खुशी में कापू लीडर ने जश्न मनाया है। कापू लीडर मुद्रागढ़ा ने केलमपुड़ी में वाक़े अपने ख़यामा पर केक काटकर जश्न मनाया। विजयवाड़ा रेलवे कोर्ट ने मुद्रागढ़ा समेत कापू लीडरों और दूसरों को तूनी ट्रेन आगजनी केस में बरी किया था। वासर कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के सदर खादर बाशा ने चंद्रबाबू नायडू की दोगलेपन को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि बाबू ने मोदी हुकूमत की तारीफ की और वो कभी मोदी हुकूमत पर तनकीद करते थे। खादर बाशा ने तेलुगु देशम के अक़लियती कायदीन को वासर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का मशवरा दिया। एक हफ्ता पहले 6 दिन पहले ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमत अच्छा हुकूमत कर रही है और मोदी बहुत अच्छा हुकूमत कर रहा है। अभी फिर ये प्लाना शुरू करे। चंद्रबाबू नायडू तुम एक ऊसर वेली हैं तो रंग बदलाते रहते आप हमेशा। आप ये बोलिए अभी मुसलमान बीजेपी अच्छी हुकूमत कर रही तो मतलब क्या फिर बीजेपी से मिलना चाह रहे हैं? अरे हमेशा जो है सिंगल लड़ने की ताकत नहीं है। और 40 ईयर्स की इंडस्ट्री बोलते हैं आप और 14 साल में चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। शर्म नहीं आती आपको ये बात कहने के लिए? और तेलंगाना में परसों अमित शाह बोलते हैं कि मैं भी अगर तेलंगाना में जीता हूँ मैं भी 4% रिजर्वेशन निकाल देता हूँ बोलते हैं। इसका मतलब है कि चंद्रबाबू नायडू अगर आंध्र प्रदेश में भी अगर बीजेपी हुकूमत तो सपोर्ट कर रहे हैं तो 4% रिजर्वेशन के लिए तुम भी निकालने के लिए तैयार है क्या? इसके लिए मैं सारे अवाम से कहता हूँ, हमारे सारे मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, माँ बहनों से, बुजुर्गों से, उलमा से, ये बात को जरा समझिएगा आप लोग। हमारे जो मरहूम वैएस राजशेखर रेड्डी साहब हमको 4% रिजर्वेशन दिए और इनके बेटे क्या बोले, मेरे बाप ये कदम डाला तो मैं 2 कदम डालूंगा। 4 एमएलसी दिए, 4 एमएलए दिए, जेडपीटीसी एमपीटीसी, अरे चेयरमैन, और हमारे को तकरीबन 11 चेयरमैन दिए। अरे तुम क्या दिए चंद्रबाबू नायडू? खाली बातें करते रहते आप। तेलुगु देशम में जो मुसलमान है उन्हें भी बाहर आने के लिए मैं अपील करता हूँ। जगनन्ना ही हमारा मुस्तकबिल के तहत वासर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने अवामी राब्ते का प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के बारे में नायब वजीर आला अमजद बाशा ने तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि अवामी राब्ते के प्रोग्राम के तहत अब तक 1 करोड़ खानदानों से रियासत भर में राब्ता किया गया है। మరి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో 1,65,00,000 కుటుంబాలుంటే మరి ఇప్పటికే మనము 1,00,00,000 కుటుంబాలను మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గృహ సారథులు కానీ కన్వీనర్లు కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు
మరి 15 రోజుల్లో సందర్శించడం జరిగింది. మరి రాబో రోజుల్లో కూడా 100% కుటుంబాలన్నీ కూడా సందర్శించాలని చెప్పి కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యమని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మరి ఈ నెల 29వ తేదీ వరకు 1,65,00,000 కుటుంబాలని కూడా మరి మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సైనికులు సందర్శిస్తారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఇవాళ కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, వర్గాలకు అతీతంగా ఎక్కడ తేడా లేకోకుండా మరి ఇవాళ సంక్షేమ పథకాలు సాచ్యురేషన్ మోడ్లో ప్రజలకందరికీ కూడా అందుతున్నాయని చెప్పి కూడా మరి ఈ ప్రజా సర్వే ద్వారా మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. तेलुगुदेशम की खातून लीडर अनीता तेलुगुदेशम में शमूलियत की झूठी खबरें फैला रही है। अनीता ने एक झूठी खबर ये फैलाई कि वाईएसआरसीपी के 22 कारकुन टीडीपी में शामिल हुए हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने अनीता की पोल खोलते हुए उनका प्रोपेगेंडा और उनका पर्दाफाश किया है। चंद्रबाबू नायडू की सालगिरह के मौके पर जिन अफराद की तेलुगुदेशम में शमूलियत का दावा किया गया वो झूठा इसीलिए भी है कि इस मौके पर अयाना पात्रुडू और यनमला हाजिर नहीं थे। టీడీపీ మనిషి ఇలాంటివన్నీ కూడా అనిత గారు నేను చాలా తెలివైన దాన్ని రాష్ట్రానికి అధ్యక్షున్న ఆవిడ ఇలాంటి చీప్ ట్రిక్స్ చేయడం అనవసరమని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వాస్తవాలు మాట్లాడుకోవాలి. ఈవేళ జగన్ అన్న ప్రజలకు అందరికీ ఏం చేశారో ప్రజలు తెలుసు. ఆ ధైర్యంతో మేము అందరం కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళడం, అమ్మ మీకు ఎంతవరకు ఉపకారం జరుగుతుంది అని అడగడం, ఉపకారం జరగని పక్షంలో ఈ టైంలో కూడా వారికి హామీ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మా నాయకులు కానీ మా క్యాటర్ కానీ ఇంటికి వెళ్ళడం. వీ హ్యావ్ అ రైట్ టు గో ఎవ్రీ హౌస్, వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఆస్క్ ఓట్ ఎవ్రీ వన్ వైఎస్ఆర్సీపీ క్యాటర్. అది మా నినాదం. నాకు డౌట్ ఏంటంటే ఎంత మేడం గారికి ఈ సీటు రాదనేదంటే భయం ఒకటి ఏర్పిస్తుందేమో నాకు అనుమానంగా ఉంది. ఎందుకంటే జనసేనను టీడీపీ పూర్తి పెట్టుకోవడంలో ఈవిడికి సీటు దూపం వేసేస్తాను కూడా భయం ఉందామనుకొని ఒకరిని పట్టుకోవడం 500 మంది జాయిన్ అవ్వడం, ఇంకొకరిని పట్టుకోవడం 300 మంది జాయిన్ అవ్వడం అని అలాంటివన్నీ కూడా. नलगुंडा के आलेर में कांग्रेस मखनाना पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा जारी है। भट्टी ने दावा किया कि उनकी पदयात्रा को जबरदस्त अवामी तायद मिल रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सिर्फ केसीआर खानदान को ही फायदा हुआ है। उन्होंने केसीआर हुकूमत की मुख्तलिफ नाकामियों को उजागर किया। కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ సంపద ప్రజలకు చెందకుండా పాలకులు మాత్రమే పంచుకొని ఈ తెలంగాణ సమాజాన్ని దోపిడీ చేస్తున్న ఈ తరుణంలో తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఈ సంపద ప్రజలకే చెందేటట్టుగా ఉండేటట్టుగా మనందరం సమాయత్తం కావాలని చెప్పి ప్రజల కోసం ఈ పాదయాత్ర చేస్తూ ఉన్నాం. దురదృష్టం ఈ తిరుగుతున్నటువంటి ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా ఇళ్ళు లేవని కొద్దిమంది, ఉద్యోగాలు లేవని కొద్దిమంది, పండిన పంటకు మద్దతు ధర లేదని కొద్దిమంది, నీళ్లు వస్తాయని ఆశతో ఎదురు చూస్తే నీళ్లు రాక పంటలు పండక ఎండిపోయిన భూములు ఓ పక్కన, ధరణి ద్వారా భూములు కోల్పోతున్నటువంటి అడవి బిడ్డల ఆక్రోశం, సింగరేణి కాలనీస్ ఉద్యోగాలు కోల్పోతున్నటువంటి బాధ, చివరికి ఆలేరు లాంటి పట్టణంలోకి వస్తే నడుస్తూ ఉంటే రోడ్డు మీద నిలబడి 2 యువకులు నన్ను బలవంతంగా వాళ్ళ ఇంట్లో తీసుకొని పోయి కొన్ని సంఘటనలు చూపించిన తర్వాత ఇంకా బాధ అనిపించింది. ఆలేటి సత్యనారాయణ, ఆలేటి బాలరాజు. ఆలేటి సత్యనారాయణ ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్ చేశాడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ఆలేటి బాలరాజు ఎంఏ బిఎడ్ అండ్ ఎల్ఎల్బి కూడా చేశాడు. ఉద్యోగాల కోసం మేము 2014 వరకు పెద్ద ఎత్తున ఈ తెలంగాణ ఉద్యోగంలో పాల్గొన్నాం. ఉద్యోగాలు వస్తే ఆశపడ్డాం. ఉద్యోగాలు రాక అలసిపోయి తిరిగి మళ్ళీ మేము జనగాం వచ్చి ఇగో ఈ ఇస్త్రీ పెట్ట పట్టుకొని బట్టలు ఇస్త్రీ చేసుకొని బతుకుతామని చెప్తా ఉంటే నిజంగా బాధ అనిపిస్తాం. हैदराबाद में गैर मौसमी बारिश से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें खराब हो गई हैं और सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के करीब एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर सड़कों के खराब हो जाने से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। संतोष नगर में स्टील ब्रिज का काम सुस्त रवि से चल रहा है और ऐसे में बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। यूँ तो सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ है, लेकिन काम में ताखिर और सुस्त रफ्तारी से आवाम में बरहमी पाई जाती है।
వర్షం పడిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఎక్కడున్నా ఇక్కడ కాలనీలో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా ఇక్కడ చేరుకుంటుంది. మీరు చూస్తున్నారు, ఈ శంషాబాద్కు పోయే ప్రధానమైన రోడ్డు ఇది. సాక్షి సంతోష్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా ఇది నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నా, ఇదే యథావిధిగా నడుస్తూ ఉన్నది. జనాలకి చాలా ఇబ్బంది అయ్యే పరిస్థితి. ఇక్కడ వర్షం పడితే దాదాపు 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ట్రాఫిక్ ఎక్కడక్కడ వాహనాలు నిలిచిపోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, రాత్రి నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఒక 6 ఇంచుల వరకు ఇక్కడ మొత్తం ఒక గుంతలాగా ఏర్పడి ఎవరి జనాలకు 2 వీలర్ గిన జర్ర స్లిప్ అయి పడితే మాత్రం లోపల పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. అంటే అధికారులు రాత్రికే నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో ఇక్కడ ఉన్న సంబంధించిన కార్పొరేటర్లు, ఇక్కడ చూస్తే ఎంఐఎం కార్పొరేటరు, ఇక్కడ చూస్తే బీజేపీ కార్పొరేటరు, మధ్యలో జనాలు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఇంత పెద్ద సమస్య జరుగుతున్నా కూడా, ఇంత ఇబ్బంది జరుగుతున్నా కూడా ఇప్పుడు కూడా అధికారులు పట్టించుకోకపోవడం సిగ్గుచేటని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. मेदक जिले में गैर मौसमी बारिश से धान की फसल को नुकसान हुआ है। धान की कटवाई के बाद किसानों ने इसे फरोख्त के लिए रखा था, ताहम बारिश की वजह से फसल बह गई। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से नुकसान की पाबजाई करने और माली मदद करने की मांग की है। मेदक के अलावा दूसरे अजला में भी धान, आम समेत मुख्तलिफ फसलों को नुकसान हुआ है। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान मजीद बारिश की पेश कयासी की है। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में हल्की भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रकाशम जिले के दर्शी में 17 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने मजीद 2 दिनों तक बारिश होने का कयास लगाया है। शरद पवार ने एनसीपी की सदारत से इस्तीफा दे दिया है। शरद पवार ने एनसीपी की सदारत छोड़ने का फैसला अचानक किया। मुंबई में उनकी सवाने हयात की रुनुमाई के दौरान यह ऐलान किया, जबकि उनके बाजू में उनके भतीजे अजित पवार बैठे हुए थे। पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी के कायदीन और कारकुन उनके क़यामगाह पर जमा हुए और उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। शरद पवार के इस्तीफे के बाद अजित पवार ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। अजित पवार ने बताया कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी के नए सदर के इंतखाब के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो नए सदर का इंतखाब करेगी। कमेटी पवार खानदान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें वो और सुप्रिया भी होंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है। कांग्रेस ने इख्तिदार हासिल करने की सूरत में तमाम शहरियों को 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया। ख्वातीन को 2000 रुपये पेंशन की फराहमी और खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को 10 किलो फ्री अजनास की फराहमी, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने का ऐलान। कांग्रेस ने बजरंग दल और PFI को एक ही सफ में खड़ा किया है और हुकूमत बनाने पर दोनों पर पाबंदी का ऐलान किया है। Great day for a change of Karnataka, for a development of Karnataka, for the growth of Karnataka. Congress party is committed to give a governance, a good governance, which has been tarnished by the last 4 years. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗ್ರಂಥವನ್ನ कांग्रेस की जानिब से बजरंग दल और PFI को यकसा करार देने और कर्नाटक में हुकूमत बनाने पर इन दोनों पार्टियों पर पाबंदी आयद करने के ऐलान पर बीजेपी ने रद्द-ए-अमल दिया है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वास ने कांग्रेस के मंशूर को मुस्लिम लीग के मंशूर से ताबीर किया है। So today, Congress party is saying they will ban Bajrang Dal. But why they have not banned PFI? Why Siddaramaiah government has released 157 PFI workers? Why he has withdrawn case against PFI? Why? कर्नाटक का असेंबली इलेक्शन कर्नाटक की अवाम के मुस्तकबिल के लिए है, ना कि मोदी के लिए है। ये बात राहुल गांधी ने शिमोगा में जलसे से खिताब करते हुए किया है। की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आके कर्नाटक के चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके भविष्य का, आपके बच्चों का,
आपके युवाओं का, माताएं बहनों का चुनाव है। ये कर्नाटक का चुनाव है। समाजवादी पार्टी के साबिक एमपी आजम खान ने उत्तर प्रदेश के मजालिस मकामे के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की तायद में हिस्सा लिया। उन्होंने रामपुर बल्दिया में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार फातिमा जबीन की तायद में हिस्सा लिया। आजम खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने उन पर झूठे मुकदमा दायर करके सियासी इंतकाम लिया है। तो कभी ऐसे शख्स को ताकतवर दो जिसके रीढ़ की हड्डी ना हो, मशीन लाकर यूनिवर्सिटी में छुपाने वाली पुलिस का जवाब फातिमा जबीन ने दिया। मैं समझता हूँ रामपुर में किसी के अंदर वाक़े के बाद जितने मुकदमे कायम किए पुलिस ने वो सिर्फ झुंझलाहट और बदले के मुकदमे थे, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक जांच पड़ी थी कि इतना गिरोगे, गलत करने का भी तुमसे ढंग नहीं आएगा। उस मशीन के ब्रशों में मट्टी नहीं लगी हुई, बरसों से दबी हुई, जिसे दिखाया उसके टायरों में से हवा नहीं निकली थी। वाह भाई वाह, यानी इन लोगों से ये तरीका भी नहीं है, ये भी हमसे ही पूछ लेते जेल में आके। बीसीसीआई ने आईपीएल ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की पादाश में विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उल हक के खिलाफ कार्रवाई की है। गौतम गंभीर और विराट कोहली की मैच फीस पर 100% जुर्माना आयद किया गया है, जबकि नवीन उल हक पर 50% जुर्माना आयद किया गया है। लखनऊ में खेले गए एक खाना स्टेडियम में बेंगलुरु और लखनऊ के दरमियान खेले गए मैच में इन खिलाड़ियों ने आपस में बहस व तकरार की थी और उनके दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला हुआ था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश में मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी सफीर शाली ने की वजीर आला जगन से मुलाकात। वजीर आला जगन का कल दौरा विशाखापट्टनम, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने जारी किया मंशूर, फ्री बिजली, अजनास की फराहमी और बेरोजगारों को भत्ते का ऐलान। शरद पवार ने दिया एनसीपी सदर के ओहदे से इस्तीफा, अजीत पवार हो सकते हैं पवार के जानशीन। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।